शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि नान की दुकान पर मिलती है, जो कि तंदूर में या अवन में बनाए जाते हैं। हम बनाएंगे बग़ैर तंदूर और बग़ैर अवन के, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त तरीके से। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त रेसिपी बग़ैर तंदूर और बग़ैर अवन के हम कैसे तैयार करेंगे, ताकि आप भी मुझसे भी बेहतर बागर खाने घर पर बासानी तैयार कर सको। तो वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बासानी बना सके ज़बरदस्त बागर खाने घर पर ही। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाय किए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार बाकर खाने बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे, या तो आप मैदा ले लें अगर आपके पास है, स्पेशल आटा है या फ़ाइन आटा है तो फ़ाइन आटे से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। मैं यहाँ बना रही हूँ फ़ाइन आटे के साथ। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 कप भर के, मेजरमेंट कप के हिसाब से 2 कप हमने ले लिए हैं आटे के। फ़ाइन आटा 2 कप ले लिया, पहले से अच्छे से छान लिया है। आटा हो या मैदा, इसे छान कर ही इस्तेमाल करें। और इसमें नमक शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1/4 चाय का चम्मच, और इसमें ऐड करेंगे हम घी, ताकि हमारी जो है बाकर खाने क्रिस्पी बने। इसके लिए हम इसमें 2 खाने के चम्मच घी ऐड करेंगे और इसके बाद हाथों से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पहले घी और ये तमाम चीज़ें आटे के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि मुट्ठी में लें तो इसकी मुट्ठी बन जाए। मिक्सिंग आप अच्छे से करें। इसके बाद ही हम पानी ऐड करते हुए इसे गूंद लेंगे, जैसे कि आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। इसे थोड़ा सा सख्त आटा गूंदेंगे, नरम नहीं गूंदेंगे, थोड़ा सा सख्त आटा गूंदेंगे। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये मज़ेदार रेसिपी आप बहुत ही कम टाइम में घर पर तैयार कर सकते हो, जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इसे नाश्ते में भी ले सकते हो, शाम की चाय के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो नॉर्मल जैसे कि आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आटा गूंदकर इसे हम रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। चाहे तो आप फ्रिज में रख दें या फ्रिज के बगैर भी आप इसे रख सकते हो। पहले इसे नरम मुलायम अच्छा सा आटा गूंद लेंगे ताकि ज़बरदस्त हमारी बाकर खानी तैयार हो। तो लीजिए माशाल्लाह ज़बरदस्त आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। इसे हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद काउंटर पर हम हल्का सा आटा छिड़क लेंगे, खुश्क आटा छिड़क लेंगे और इसका पेड़ा बनाकर इसकी एक रोटी तैयार कर लेंगे। जितनी साइज़ में आपसे हो सकता है बेल कर इसे बड़ा कर लें, जितना हो सकता है इसे पतला भी कर लें, क्योंकि हम बना रहे हैं बाकर खाने। बाकर खाने बनाने के लिए इसके अंदर हम घी का इस्तेमाल करेंगे। घी से ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये बाकर खाने तैयार होगी। तो चौकोर साइज़ में, यहाँ बड़े साइज़ में मैं रोटी जो है बेल चुकी हूँ, और इसके बाद इस पर हम ब्रश की मदद से पूरी रोटी पर अच्छे से घी लगा लेंगे। चाहे तो आप घी हल्का सा गरम कर लें, नीम गरम हो या फिर ठंडा ही घी भी आप लगा सकते हो। इसके बाद पूरी रोटी पर घी लगाने के बाद हम खुश्क आटा छिड़क देंगे और एक साइड से फोल्डिंग करते हुए रोटी फोल्ड कर देंगे और इस पर भी हम घी लगाएंगे। ब्रश की मदद से इस हिस्से पर भी घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद इस पर भी खुश्क आटा छिड़क देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर भी इसी तरीके से ब्रश की मदद से घी लगाएंगे और इसके बाद खुश्क आटा इस पर छिड़कते हुए इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद ये देखें ज़बरदस्त हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। इसमें से 2 हम बाकर खाने बनाएंगे, 2 हिस्से कर लेंगे। तो देखें लेयर वाला ज़बरदस्त हमारे पेड़े तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर हमने माशाल्लाह से घी लगाया है, तो घी की वजह से ज़बरदस्त हमारे लेयर वाली बाकर खानी तैयार होगी। 2 पेड़े हम बना चुके हैं। इसे अब हम हाथों से ही प्रेस करते हुए बाकर खानी तैयार करेंगे। इसे बेलन से नहीं बेलेंगे, हाथों से ही बेलें। नरम मुलायम बाकर खानी हमारी तैयार होगी। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करें ताकि जो इसकी लेयर है बरकरार रहे।
इसे साइज़ में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। जैसे कि तंदूर से मिलती है बाकरखानी, उसी साइज़ में मैं इसे तैयार करूँगी। थोड़ी सी बड़ी करने के बाद सिल्वर की प्लेट, कोई ढक्कन वगैरह ले लें, देगची का ढक्कन ले लें और इसमें हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए साइज़ में बड़ा कर लिया और इसके दरमियान में सुराख कर लेंगे। जैसे कि बाज़ार से बाकरखानी मिलती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसके दरमियान में सुराख कर लेंगे। सुराख करने के बाद तवा यहाँ मैं अच्छे से गर्म कर चुकी हूँ। लोहे का तवा ले लिया और इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। 5 मिनट तेज़ आंच पर गर्म करने के बाद इस पर रख दी हमने और रखने के बाद इस पर हम कोई भी सिल्वर का ढक्कन ढक देंगे, किसी भी देगची का ढक्कन ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाने के बाद माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है, खूबसूरत से इसका कलर आ चुका है और ज़बरदस्त हमारी बाकरखानी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से दूसरी बाकरखानी भी हम तैयार कर लेंगे। तो मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊं कि कितनी ज़बरदस्त खस्ता और मज़ेदार यहाँ हमारी बाकरखानी बाज़ार जैसी, बिल्कुल बाज़ार जैसी रेडी हो चुकी है। क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा से भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है दोनों साइड पर। बासानी हमने बग़ैर अवन और बग़ैर तंदूर के ज़बरदस्त हम बाकरखानी यहाँ तैयार कर चुके हैं। तो दोनों बाकरखानियाँ माशाल्लाह से क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है, खूबसूरत कलर के साथ। गर्मा गर्म मज़ेदार बाकरखानी यहाँ बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैं तोड़ कर आपको दिखाऊं कि कितनी खस्ता और मज़ेदार यहाँ बाकरखानी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए एक एक लेयर इसकी अलग हो चुकी है। तो आपने देखा बग़ैर तंदूर और बग़ैर अवन के बासानी हम जो है बाकरखानी तैयार कर चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर या किस मुल्क से मेरी रेसिपी देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह एक एक लेयर इसकी अलग हो चुकी है कि खस्ता और मज़ेदार बाकरखानी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। तो माशाल्लाह क्या कहने, बहुत ही मज़ेदार ये लगती है। और सुबह में भी आप नाश्ते में भी, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, सुबह चाय में भी आप इसे ले सकते हो। बहुत ही मज़ेदार हमारी बाकरखानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।